हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड्स। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। माय नेम इज़ गौरव एंड आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं या फिर जिनका कॉलेज जो है वो थोड़ा हेक्टिक है एंड प्रिपरेशन करना उनके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है कि भाई मैं कैसे मैनेज करूँ। अब रिसेंट डेज़ में हमने बहुत सारे पोस्टर्स रिजल्ट्स अपडेट करे एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आता है कि यार ये लोग वर्किंग थे या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे या फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या सिनेरियो था इनका एंड इन लोगों ने मैनेज कैसे किया है एंड कैसे वो कॉलेजेस जो है वो क्रैक कर पाए। तो मैं इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता हों तो आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ाना थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो भाई कैट 2026 का एग्ज़ाम के लिए आप टारगेट रख रहे हो और फुल टाइम आपका प्रिपरेशन चल रहा है जी, साथ में आप जॉब को मैनेज कर रहे हो और साथ साथ आप कैट मैनेज कर रहे हो। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका कॉलेज का भी सिनेरियो साथ में चल रहा है और कॉलेज के सिनेरियो के साथ में आपको कैट मैनेज करना है। तो कैसे किया जाए? देखिए, अगर किसी वर्किंग स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं, मैं डिटेल्स के अंदर जाऊं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैं बात ज़रूर करना चाहता हूं, तो वो मैं ऐड करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं यार जो लोग तो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं, जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं है या कॉलेज भी नहीं है, यार उनके तो मज़े हैं, उनके पास में टाइम अवेलेबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा दिन पढ़ सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी ला पाएंगे, उनका तो फ़ायदा है। भाई हमारा तो जॉब है जी, हम तो पूरा दिन पढ़ नहीं सकते, हमें तो बड़ा नुकसान हो रहा है। बात आपकी एकदम जायज़ है, बट इसका डेप्थ में जाकर चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, पूरा पूरा दिन उसके पास में टाइम अवेलेबिलिटी है, तो वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों हैं। अगर आपका जॉब है तो आपको पता है यार आपके पास में टाइम अवेलेबिलिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। आपके पास जितना टाइम होता है अगर आप उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर लोगे तो ही आपका काम बनेगा। अगर आप यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो बनेंगी। बट जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ क्या है, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है और एट द एंड ऑफ द डे जब वो सोने लगते हैं तो उनको गिल्ट रहता है कि यार मैंने तो आज सही से पढ़ा ही नहीं है। और जब टाइम अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, जब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका मैनेजमेंट बहुत पुअर हो जाता है, तो उनको वो नुकसान रहता है। और दूसरा नुकसान जो सबसे ज़्यादा बड़ा है कि भाई जो इंटरव्यूअर्स है ना, जब आप कैट का एग्ज़ाम क्लियर करके IIMs के या बाकी भी स्कूल्स के इंटरव्यू देने जाओगे तो वो भी लोगों को तो पता है ना कि आप पूरा दिन प्रिपरेशन करके आए हो, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी में क्या ऐड ऑन करा है, आपने अपनी प्रोफाइल में क्या ऐड ऑन करा है, वो भी तो मैटर करता है। तो अगर आप पूरा दिन प्रिपरेशन कर रहे हो और कुछ भी साइड बाय साइड आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने लिए इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस थोड़ा कम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपका क्लियर नहीं होगा। अगर मैं ऑन एवरेज सारे ही 20 स्कूल्स का बात करूँ, सारे टॉप 20 स्कूल्स Tier 1 Tier 2 का बात करूँ, तो 20 to 25% स्टूडेंट्स आपको फ्रेशर्स ही मिलेंगे जिनका जीरो वर्क एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स हैं या गैप के साथ में जीरो वर्क एक्सपीरियंस है, 20-25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं। और जो वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, कुछ 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मल्टीपल मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा, वो लोग अराउंड आपके पास में 75 to 80% है ऑलमोस्ट हर कॉलेज में। तो वर्क एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट ऑल्दो उनके पास में टाइम कम है, फिर भी इतने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज के अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ वही कैट का एग्ज़ाम क्लियर करके अंदर जा पा रहे हैं। कैट का जो प्रोसेस है वो सिर्फ रिटन एग्जाम तक सीमित नहीं है भाई, और बड़ी सारी चीज़ें हैं। किसी का अकेडमिक डाइवर्सिटी है, किसी के अकेडमिक्स अच्छे हैं, किसी का जेंडर डाइवर्सिटी है, किसी के पास कैटेगरी है, किसी के पास एक्स्ट्रा करिकुलर है। तो जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होगा वो आपको हेल्प करेगा अंदर घुसने में। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है तो आप कैट का स्कोर लाकर अंदर नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हो, बट ऑब्वियसली आपको कैट स्कोर अच्छा लेकर आना पड़ेगा और इंटरव्यू में जाकर आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्यों वो कैंडिडेट हो जिसको सिलेक्शन दिया जाए, कोई और क्यों नहीं है वो, या फिर आपका सिलेक्शन होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली GD टाइम भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। बट मेरा इसी पॉइंट पे एक रिकमेंडेशन रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, भाई कुछ ऐड करो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। एकदम डेड पर्सनैलिटी, वहाँ पर जाकर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको कुछ आता जाता नहीं है डिसेंट लेवल पे, तो ऑब्वियसली आप स्ट्रगल करोगे उन इंटरव्यूज़ को क्रैक करने इसके लिए। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स का 99+ परसेंटाइल्स होने पे भी मोस्ट ऑफ द कन्वर्ट्स नहीं आती। वो सिर्फ रीज़न ये नहीं होता कि गैप है इसलिए कन्वर्ट्स नहीं हुई, उसका रीज़न एक ये भी होता है कि उन स्टूडेंट्स के पास बोलने को कुछ होता ही नहीं है। एग्जाम की प्रिपरेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जो आप बता पाओ, शोकेस कर पाओ। अब कुछ लोग स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कोई जिम के अंदर इन्वॉल्व है, कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया, कोई फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। आपके पास 4 बातें होनी चाहिए बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, कि वो आपसे पूछें, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। भाई अगर कुछ नहीं होगा ना प्रोफाइल में तो वो GK के अंदर घुसेंगे या कॉलेज के सब्जेक्ट्स के अंदर घुसेंगे और उसका कोई अंत नहीं है और आपका फंसना तय है। तो उतना बेटर होगा कि कुछ प्रोफाइल में ऐड ऑन कर लो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या आपके साथ में कुछ है जो लाइफ में आप साथ साथ कर रहे हो
तो आपका काम बन जाता है जी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा मत सोचना कि कैट जो पूरा दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेनिफिट है जी। बेनिफिट एक स्टेज पे है कि हाँ पूरा दिन पढ़ सकते हैं, बट आगे की स्टेज में बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाद की स्टेज में आती हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको ये पता चल गया। तो जॉब वाले लोग जो रोते हैं बेचारे कि यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूं। भाई तेरे पास टाइम कम है, अगर तूने टाइम यूटिलाइजेशन अच्छे से कर लिया तब भी तेरे पूरे चांसेस हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ पिछली स्लाइड पे कि यार अगर वर्किंग हो या कॉलेज ऐसा है जो बहुत ज़्यादा टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इतना आवर्स मिनिमम दिमाग में रखकर चलो डेली का। बहुत सारे लोगों के मन में होता है भैया मैं कितने टाइम के लिए पढूं। देखो बेस्ट पॉसिबल टाइम कुछ भी नहीं है, मिनिमम टाइम बताया जा सकता है, मैक्सिमम कुछ नहीं। मिनिमम 3+ आवर्स इंपॉर्टेंट होगा जिसमें आप क्लास को इंक्लूड करके थोड़ा प्रिपरेशन करो। एंड अगर आप टाइम इससे बढ़ा सकते हो तो वो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि आपकी एस्पिरेशंस अगर बड़ी हैं तो ऑब्वियसली आपको बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो टाइम अवेलेबिलिटी को ऐसा मत मानो कि इतना ही पढ़ूंगा तो होगा, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो आप। एक भी मिनट अगर बर्बाद नहीं कर रहे हो अपने पूरे दिन में, देन ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग ग्रेट। एंड हमें वही करना है। आपको 6 to 8 आवर्स ऑन वीकेंड्स देना होगा। 6 to 8 आवर्स ये मिनिमम है, मैक्सिमम कैन बी 12 to 14 आवर्स पर डे ऑन सैटरडे एज वेल एज ऑन संडे होगा। अब इतने टाइम में क्या क्या होगा जी, इतने टाइम में आपको रिवीजन भी करना है, जो पूरे वीक में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए वो भी करना है, जो आपकी क्लासेस शायद पेंडिंग हो गई होंगी पूरे वीकडे में आपको वो ही करना है। अपना पार्टी कल्चर को आपको भूल जाना होगा कि भाई मुझे पार्टियां भी करनी है, वो कैट तक तो एटलीस्ट आपको भूल जाना पड़ेगा। कैट भी क्यों, मैं जैट तक ही इन्वॉल्व रखूंगा क्योंकि जैट भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है हमारे लिए। तो उतना टाइम तक, जनवरी फर्स्ट वीक तक तो आप ये भूल जाओ कि आप पार्टी एंड ऑल में इन्वॉल्व हो गए। आपको भाई इतना मिनिमम टाइम पढ़ना है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी जितनी एस्पिरेशन है उसमें आप चीज़ें जो वो ऐड ऑन कर लोगे। अगर आप 99+ परसेंटाइल्स का टारगेट रख लो, अच्छा चलो एक चीज़ इसके बारे में बता देते हैं। एक 99 परसेंटाइल ना एक बड़ा फैंसी नंबर है। ज़रूरी नहीं है कि 99 परसेंटाइल लाने पे आपको एक स्पेसिफिक बी स्कूल मिल ही जाएगा जो आप सोच कर चल रहे हो। शायद कॉल तक ना आए, शायद ब्लैकी में से एक भी कॉल ना आए 99 परसेंटाइल्स पे, बट 99 परसेंटाइल्स के साथ ये बेनिफिट है कि आप टियर 1 में कुछ कॉल्स तो ज़रूर ला पाओगे एंड उनको कन्वर्ट करने की सिचुएशन में भी रहोगे। तो 99 एक फैंसी नंबर बन जाता है। कई स्टूडेंट्स को 96 97 परसेंटाइल्स में भी, क्योंकि प्रोफाइल अच्छा है, तो उन्हीं बी स्कूल से कॉल बन जाएगा, जो कुछ स्टूडेंट्स को 99 परसेंटाइल लाने पे भी नहीं बनेगा। तो प्रोफाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वर्क एक्सपीरियंस और कैट स्कोर के अलावा बाकी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचकर फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चांस सिर्फ तब दे सकते हो अगर आप अच्छा परसेंटाइल लेकर आओ, क्योंकि गेम है परसेंटाइल का। एंड बाकी लोग आपके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसी पे डिसाइड होगा कि आपको कॉल्स बनेंगी या नहीं बनेंगी। ठीक है जी, तो हमें अपना बेस्ट देना है। और 99+ परसेंटाइल्स को अगर मैं सोचकर चल रहा हूँ तो उसके लिए भाई एफर्ट्स लगता है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यार 90 स्कोर रॉ स्कोर तक अगर आप पहुँच जाते हो तो हाई चांसेस है कि आप 99 परसेंटाइल्स को क्रॉस कर लो। तो अगर आपका वो टारगेट है कि भाई मुझे इतना चाहिए, तो इतना तो 90 वाला सिनेरियो आपको लेकर चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। सबसे बड़े चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं एक वर्किंग स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या रहते हैं, और हमारी जब बात होती है तो हम किन चैलेंजेस के ऊपर सोल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं। भाई आपके पास में जॉब है ऑलरेडी, अब आपको IIM कॉल चाहिए। आपका 8 to 10 आवर्स का वर्क होता है, और मेरी बहुत सारे लोगों से बात होता है रेगुलर बेसिस पे, उनका वर्कलोड जो है वो 11 to 12 आवर्स का होता है। बेचारों का वर्कलोड के बाद में ट्रैवल टाइम भी होता है 1 to 2 आवर्स। मतलब ये मान के चल लो कि घर पर वो बेचारे सोने ही आते हैं, और उसके अलावा वो बेचारे पढ़े कब, अपनी उस मोनोटनस लाइफ से निकलना चाहते हैं जिस जॉब में वो हैं, बट टाइम ही नहीं है यार, तो मैं क्या करूं। तो भाई मेरा रिकमेंडेशन उनको ये रहता है कि अगर जहां पर आपका वर्क है, अगर वहां पे आसपास रहने का इंतजाम हो पाए, सो दैट 1 to 2 आवर्स जो आप जा रहे हो, 1 to 2 आवर्स आप आ रहे हो, वो अगर आपका बच सकता है तो बचाने का ट्राई करो। अगर कोई रिलेटिव है जो जॉब के आसपास रहते हो, वहाँ पर रहने का इंतजाम कर लो 6 महीने के लिए। उनके पास रहना, आपकी ज़िंदगी काटना बड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ कई बार टॉक्सिक होते हैं रिलेशनशिप, बट अगर ये मैनेज कर लो 1 to 2 आवर्स बहुत बड़ा नंबर बन जाता है अगर डेली ऐड करते जाएं। तो अगर वो पॉसिबिलिटी है वो ज़रूर करो। अदरवाइज वीकेंड्स ही हैं जो आपको बचाएंगे। वीकेंड्स का टाइम आपको मिनिमम ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई 14 to 16 आवर्स मैं वीकेंड पे पढ़ूंगा, सैटरडेज एंड संडेज को दोनों दिन, और मंडे टू फ्राइडे में जितना बेयर मिनिमम ट्रैवल करते टाइम, वापस आते टाइम, ऑफिस में थोड़ा बहुत टाइम मिल गया, रीडिंग करना, काकरोज सुडोकूज ये सब सॉल्व करना, ब्रेन को अपने शार्प करने का ट्राई करते रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देन मेंटल फिटीक बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, इतना थक जाता हूँ मैं जॉब से आकर, मेरा मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, मैं नहीं पढ़ पाता। तो इन लोगों के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि भाई अगर तुम्हारा वर्कलोड ऐसा है कि आप बहुत लेट हो जाते हो, आते आते आप पढ़ नहीं पाते हो, तो आप ये काम कर सकते हैं कि यार जब आप ऑफिस से आ रहे हैं तो आप खा पी कर रेस्ट करिए, सो जाइए,
एंड आप अर्ली मॉर्निंग या जो भी आपके वर्क टाइमिंग्स हैं उस अकॉर्डिंगली जब भी आप उठते हैं, सोकर उठने के बाद में आप 3 to 4 आवर्स का एटलीस्ट स्टडी टाइम रखिए कि आपका रोज़ का जो है वो प्रिपरेशन होता चला जाए, वो रुके नहीं। एंड सैटरडेज एंड संडेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने का ट्राई करोगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के साथ में लिमिटेड वीकडेज का भी सिनेरियो बनता है जी, एकदम ही कि मंडे टू सैटरडे का जॉब होता है यार मेरे पास तो सैटरडे भी नहीं है, संडे ही है सिर्फ पढ़ने के लिए, तो क्या किया जाए। तो बेटा जी आपके पास में इवनिंग्स और मॉर्निंग्स अवेलेबल होती हैं, और मैंने ये पैटर्न नोटिस करा है जिनका मंडे टू सैटरडे जॉब होता है उनके डेली के वर्क टाइमिंग्स थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू मंडे टू फ्राइडे वाले वर्क टाइमिंग्स वाले स्टूडेंट से। तो आपको मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा कि आप रीडिंग वाला पार्ट जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग डाल लो, या जो भी आपकी जॉब है उससे पहले कि फ्रेश माइंड से आप रीड करो, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करके समझ पाओ, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड लेटर पार्ट जब आप थक जाते हो तो आप पेन से सॉल्विंग करने वाली चीज़ों पर जोर दो, LRDA हो गया, क्वांट हो गया। VARC को थकी हुई स्टेट में करने का अगर आप ट्राई करोगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे मैक्सिमम चीज़ें, एब्जॉर्प्शन होगा नहीं जो भी आप पढ़ रहे हो, आप शायद सोने का आपका मन और ज़्यादा करने लग जाए, तो वो एक प्रॉब्लम रहता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भाई साहब ये फ़ोन ने सबकी ज़िंदगी ख़राब करके रखी है। आयरनी यही है कि आप ये वीडियो भी मेरा फ़ोन पे देख रहे होगे, बट क्या करें यार, ज़िंदगी जुड़ी हुई है, फ़ोन हमारा बॉडी का ही एक पार्ट बन चुका है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। तो भाई मैनेजमेंट थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा। ये आपके मोबाइल फ़ोन्स में ना एक सेटिंग्स के अंदर एक रहता है कि आप कौन सी ऐप्स में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो सोशल मीडिया के अंदर एक बार ओपन करके देखना, एक्सपेरिमेंटेशन कर लेना अपना पर्सनैलिटी जानने के लिए। अपना एक बार वो सोशल जो ऐप्स आप यूज़ करते हो, भाई इंस्टाग्राम पे तो इतना टाइम स्पेंड करता है, यूट्यूब पे इतना टाइम स्पेंड करता है, एक बार देखियो क्या 10-15 मिनट से ज़्यादा है वो। अगर ज़्यादा है 1 आवर 2 आवर से भी ज़्यादा है क्या, थोड़ा आप शीशे में देखना अपने आप को, नज़रों से नज़रें मिलाना और सोचना कि यार मैं इतना सोशल एडिक्शन लेकर क्या मैं कैट क्लियर कर पाऊँगा। भाई सोशल प्लेटफॉर्म्स, मैं लिंक्डइन को भी साथ में कवर करने वाला हूँ, इंस्टाग्राम को भी कवर करने वाला हूँ, यूट्यूब को भी कवर करने वाला हूँ। भाई है, आपको जुड़े भी रहना है और इनसे बचकर भी रहना, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं। अब लिंक्डइन पे लोग देखते रहते हैं यार ये बंदे का ये प्रोफाइल है, मेरा तो कुछ भी नहीं है यार, मैं क्या करूंगा, ये बंदे ने तो इतना कुछ करा हुआ था लाइफ में, मैंने तो कुछ भी नहीं करा हुआ यार, मैं क्या करूंगा। भाई ठीक है यार, वो जनता एग्जिस्ट करती है जो शो ऑफ भी कर रही है, उनके पास चीज़ें हैं शो ऑफ करने के लिए, आपके पास नहीं है। आपके पास आपका हार्डवर्क ही है, परसेंटाइल अच्छा लाकर ही आप अपना काम बना सकते हो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन में फंस जाते हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपना नुकसान कर रहे हो, कोई फायदा तो हो नहीं रहा। तो भाई इस सोशल मीडिया के जाल से थोड़ा सा बाहर आओ। अगर अनइंस्टॉल करना पॉसिबल है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज इंस्टॉल्ड रहने पर भी आप उसके साथ टाइम मैनेजमेंट अगर करना सीख गए तो फिर तो ये चीज़ तो बहुत बड़ी है कि अगर आप इंस्टॉल्ड ऐप को भी इग्नोर करना सीख गए, बहुत कम आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ है। एक चीज़ और जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, जब भी आपको लगे ना मैं यार थक चुका हूँ, तो आप मोबाइल फ़ोन ओपन करते हो स्क्रॉलिंग करने के लिए कि चलो स्क्रॉल किया जाए। आप एक हैबिट डेवलप करना स्टार्ट करिए, अगर आपके लिए वर्क करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वर्क करता है। आप 15 मिनट्स का एक पावर नैप लेना स्टार्ट करिए। अगर किसी टाइम पर आप घर पे हो और आपको लगता है यार थक गया हूँ, अब थोड़ा मोबाइल चलाते हैं, वो मोबाइल चलाने की जगह पर आप 15 मिनट्स का एक पावर नैप लेकर देखो। सोना मत, आंखें बंद करके जस्ट लेट जाना, 15 मिनट का अलार्म लगा लेना या 20 मिनट का, जितना आपको लगे। एंड उसके बाद में आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए होता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा हैंगओवर टाइप हो जाता है, यार मेरा तो सिर दुखने लग गया, मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया। वो आपका अपना बॉडी है, जैसे वो अडेप्ट कर ले एंड उस अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट कर सकते हो। थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया, थोड़ा टाइम कम दे दिया, वो कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ एक एड ऑन कर सकते हो जो बड़े सारे स्टूडेंट्स ने यूज़ करा है पास्ट में, कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, और चाहे सुबह का आपका नहाना हो चुका है, जब पढ़ने बैठ रहे हो एक बार और अगर बात ले पाओ एंड उसके बाद में दिमाग थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छा चलता है, फ्रेश फील करोगे काफ़ी ज़्यादा, तो कर सकते हो अगर पानी हो आपके घर पे तो, ठीक है जी। देन हम मूव करते हैं आगे। आपके वीकेंड्स ही आपका भगवान है जी, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। आपके वीकेंड्स जो है वो 70% ऑफ योर प्रिपरेशन रहेंगे, क्योंकि आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वीकडेज़ के अंदर आपको एग्जाम डेज़ की तरह इनको ट्रीट करना है, जैसे स्कूल में या कॉलेज में आप लास्ट दिनों में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, वैसा ही आपको वीकेंड्स को यूटिलाइज करना है। अभी आपका फेज चल रहा है प्रिपरेशन का, तो आप मॉक एंड टेस्ट तो नहीं दोगे, टॉपिक टेस्ट दोगे, मॉक्स एंड सेक्शनल तो नहीं दोगे, बट लेटर ऑन आप इन चीज़ों को इंटरक्लेट कर सकते हो, ठीक है। आपको सिमुलेट करना है रियल एग्जाम कंडीशन सेम टाइम स्लॉट के अंदर, ये बहुत बाद में आएगा, बट अभी के लिए एक आइडिया देने के लिए कि आप संडेज़ को अपने टॉपिक टेस्ट रैप अप करेंगे, आपका रिवीजन वाला पार्ट है वो रैप अप करेंगे। जो भी टेस्ट आप मंडे टू फ्राइडे में नहीं दे पाए, वो आपको वीकेंड के अंदर पुश करने का ट्राई करना है। 2 आवर मॉक एनालिसिस मैंडेटरी होता है। अभी टॉपिक टेस्ट का एनालिसिस होगा कि आप टॉपिक टेस्ट जो दोगे, जो उसमें गलतियां होंगी आप उसका एनालिसिस करोगे। एंड अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए हो एनालिसिस रिलेटेड कि भाई एनालिसिस किया कैसे जाता है, तो वो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो वो भी बनाऊंगा। आपको सिर्फ ये नहीं फिगर आउट करना कि भाई आपके सिर्फ स्कोर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, गलतियां कैसे करना है, कर रहे हो, कैसे उनसे बचकर निकलना है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा इसके रिलेटेड कमेंट कर देना, मैं डेप्थ में बता दूंगा।
आपको ब्लॉक्स के अंदर पढ़ना जी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बार बताया एंड कई लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, कई बेचारे अभी भी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं तो यूटिलाइज नहीं करते। आपको स्टडी जो है वो ना 2 आवर्स के ब्लॉक के अंदर करना है कि भाई मैं 2 आवर्स एक साथ ही पढ़ूंगा। 2 आवर्स, अरे 2 आवर्स मैं एक साथ पढ़ूंगा, ठीक है जी। उसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि मैं 30 मिनट्स का स्लॉट लेकर पढ़ा, उसके बाद में मैंने सोचा यार मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा मैं मोबाइल चला लूँ, ये सब चीज़ें मैं ऐड ऑन नहीं करूँगा। जब भी जैसे जब तो आप ऑफिस के अंदर हो, आप यार 15-20 मिनट आपने पढ़ लिया, कुछ कर लिया, वो ठीक है यार, वो तो आप समय को बचा रहे हो, भगवान बनने का ट्राई कर रहे हो, थोड़ा टाइम यूज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल सही बात है। बट जब आप घर पे हो या आप पढ़ने बैठे हो तो 2 आवर्स का मिनिमम टाइम स्लॉट होना चाहिए। उसके पीछे का प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि यार 2 आवर्स का तो मॉक होता है। अगर आप 2 आवर्स तक लगातार बैठकर पढ़ने की हैबिट नहीं डाल रहे हो तो भाई पेपर में उतना टाइम तक अटेंटिव रहने का हैबिट कैसे डेवलप होगा। तो जब भी पढ़ने बैठो 2 आवर का टाइम स्लॉट एटलीस्ट हो, चाहे इंग्लिश करो, चाहे DLR करो, चाहे क्वांट सेक्शन करो, 2 घंटा मिनिमम पढ़ना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देन चलते हैं जी, आपको डेज को ध्यान रखना है जी, थीम करना होता है, अच्छा रहता है ये आपके लिए। अब किसी टाइम पर चलो इसका भी आपको सिनेरियो बता देते हैं कि इसके पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अब आप मान लो क्वांट के अंदर ना बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, आपको लगता है यार मेरा क्वांट का बेड़ा गर्क है, मैं VRC और DLR में फिर भी संभाल लूंगा, क्वांट मेरा बेड़ा गर्क है। तो आपने ये मान लिया यार इस सैटरडे पे सुबह से लेकर रात तक मैं पूरा का पूरा क्वांट जो मेरा बच रखा है मैं उसको रैप अप करने का ट्राई करूंगा। शायद आप एक ही दिन में 12 घंटे तक क्वांट्स ही पढ़ो एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। शायद 12 आवर्स में आपका एफिशिएंसी ना निकले, आप शायद 12 आवर्स में से 7 to 8 आवर्स का ही एफिशिएंसी निकाल पाओ, बट दैट इज फाइन। आप अपनी बॉडी की लिमिट्स को टच करने का ट्राई कर रहे हो, तो अगर आप अपनी बॉडी की लिमिट्स को टच करने का ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी लिमिट्स जो पुश होंगी, आप और ज़्यादा बेटर होगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ने का आपका हैबिट जो है डेवलप हो जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेम चीज़ VRC एंड DLR सेक्शन के लिए कर सकते हो कि आज मैं इतनी पजल सॉल्व करूंगा, मैं 15 टेस्ट दूंगा, मुझे देना है, मुझे अच्छे से एनालिसिस भी करना है, टेस्ट भी देना, आज पूरा दिन DLR को डेडिकेट करूंगा। ऐसा करने के बाद आप बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन करते हो अपनी सॉल्विंग एबिलिटीज़ को लेकर, तो अच्छी बात है, ये एड ऑन आपको करना चाहिए। देन इफ यू टॉक अबाउट बैलेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क, हर चीज़ को बैलेंस भाई कैसे किया जाए। आपका जॉब भी इंपॉर्टेंट है, आप कैट के लिए सोचो और जॉब एकदम ही इग्नोर कर दो, छोड़ दो, ऐसा तो काम हो नहीं सकता सब स्टूडेंट्स के लिए। कुछ के फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ का प्रोफाइल वैसा है, अपना अपना लाइफ है, हर एक के अपने अपने सर्कमस्टांसेस हैं, तो हर कोई पर्सन जॉब तो नहीं छोड़ सकता, आइडली छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैट जो है वो उतना ज़्यादा सर्टेन एग्जाम तो है नहीं कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो अच्छे से तो आप निकाल भी लोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, 6 आवर्स का स्लीप आपका होना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बात करा है जो 4 to 5 आवर्स ही स्लीप लेने का ट्राई करते हैं, तो और उससे उनका एफिशिएंसी बुरी तरह से नीचे आ जाता है। तो इट विल बी बेटर 6 आवर्स तक मैनेजेबल है। इस एज में आप अगर 6 आवर्स सो रहे हो तो आपका फिर भी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे लेवल पर निकल आएगा। इतना ट्राई करना चाहिए, ये मत सोचना कि भाई अब हमें पीस भी चाहिए लाइफ में, 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए, अर्ली टू बेड लेट टू राइज, वो वाला काम मत करना। इतना स्लीप तो भाई पाप है आपके लिए। ट्राई करिए 6 आवर्स के अंदर मैनेजेबल हो जाए, धीरे धीरे हो जाएगा। अगर अभी 6.5 या 7 आवर्स सोते हो तो 6 आवर्स तक मैनेज हो जाएगा। थोड़ा अपने आप को उस हैबिट में डालना पड़ेगा आपको। अब आपको लंच ब्रेक्स जो है वो रीडिंग के लिए या काकरो सॉल्विंग के लिए या क्वांट के 4-5 क्वेश्चंस ले गए कि आज लंच टाइम में मैं ये सॉल्व करूंगा, कर सकते हो। ये हाफ एन आवर जो है ना छोटा सा चेंज है, बट जो लोग 99.9 99.8 जॉब के साथ पहुंचाते हैं ना, उन्होंने 5-5 10-10 मिनट के स्लॉट को भी यूज़ किया होता है, इतना तगड़ा टाइम एफिशिएंसी उनका निकाला होता है उन्होंने। तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको हेल्पफुल रहेगा। और वीकली आपका एक चेक पॉइंट तो रहना ही चाहिए कि भाई मेरे लास्ट वीक जब मैंने स्टार्ट हुआ था, ये वाला वीक मैंने प्लान करा था यार मेरी 5 बैकलॉग चल रही हैं और बाकी की लाइव क्लासेस भी होंगी इस वीक में, तो ये 5 बैकलॉग्स मेरी वीकेंड तक रैपअप हो जानी चाहिए। तो आपको चेक करना है यार मैंने करी हैं या मैं बातें बना रहा था, उस दिन सोच रहा था मैं बड़ा मैं आज ये कर दूंगा, कल ये कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा, बट 5 ही बैकलॉग से इस वीकेंड तक मेरी वो भी रैपअप नहीं हुई है। तो थोड़ा अपने आप को पनिश भी करना पड़ेगा कि भाई मैं पानी नहीं पीने वाला जब तक मेरा ये वीडियो नहीं कंप्लीट हो जाता, ये जब मैं पजल कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक मैं जो है वो खाना खाने नहीं जाऊँगा। छोटी छोटी पनिशमेंट अपने लिए रखो कि आपका जो एनर्जी है ना वो और ज़्यादा बढ़े इस चीज़ को लेकर कि मैं फोकस के साथ में पूरा पढ़ाई जो है वो करूँगा। देन इफ यू टॉक अबाउट हैंडलिंग बर्नआउट, पहले तो भाई बर्नआउट जो है वो होता कब है, कैसे पता चलेगा कि बर्नआउट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बर्नआउट का स्टेज अभी वैसे तो नहीं आएगा, बट शायद अभी भी कई स्टूडेंट्स को फेस होता हो। ये मैक्सिमम बर्नआउट आता है जब सितंबर मंथ आ चुका होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ्स में बर्नआउट का फेज आता है। अभी भी आ सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई वो फेज क्या है, उसके साइंस क्या है, 20 मिनट तक भी आपका फोकस नहीं रह पाता। स्टडी मटेरियल आपको ओपन करने में भाई मौत पड़ती है यार, कहाँ छोड़ यार छोड़, कल देखेंगे।
आपका परफॉर्मेंस आ नहीं रहा, सॉल्विंग हो नहीं रहा, और आपको लग रहा है यार मैं तो टाइम भी दे रहा हूँ, मैंने टाइम एंड वर्क इतना पढ़ा फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। आप हर बारी आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, मूड अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ो यार आराम करते हैं, नहीं पढ़ना मुझे आज। बहुत ज़्यादा सेशंस को आप स्किप करने रहते हो कि यार छोड़ यार, पढ़ाई तो करा नहीं है, नेक्स्ट वीक से पढ़ूंगा, गिल्ट भी नहीं हो रहा है, छोड़ यार कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। वो सिनेरियो अगर आपके साथ में हो रहा है तो भाई साहब बर्नआउट हो रहा है। तो बर्नआउट से बचने का तरीका क्या है? जब भी आपको एक पॉइंट पर आकर लगता है कि भाई मैं बहुत 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 मेरे लिए प्रॉब्लम बन रहा है, तो 1 डे का ब्रेक आप रख सकते हो। उस ब्रेक के अंदर ऐसा नहीं कि भाई आप बहुत कुछ ही नेक्स्ट लेवल पे कर दोगे। इस दिन पे आप ज़्यादा थोड़ा सो सकते हो, मे बी आपका नींद नहीं पूरा हो रहा था पिछले कुछ डेज से, तब आपको प्रॉब्लम आया। मे बी आप जो है वो घूमने निकल गए कहीं पर, कई लोगों को ट्रैकिंग का शौक होता है जी, घूमने निकल गए। कोई फ्रेंड है जी, फ्रेंड्स के साथ मिलने चले गए, कि थोड़ा वो आप उस बर्नआउट फेज से बाहर आ जाओ, थोड़ा मूड आपका लाइटन अप हो जाए एंड आप पढ़ाई कर पाओ। एंड अगर आप उस दिन पे घर पर ही हो तो आप लाइट रीडिंग करना, कोई भी बुक, अगर आप बुक रीडिंग का शौक है जी वो कर लेना, आप कर सकते हो, इसमें कोई खामी नहीं है जी, इसमें कोई खराबी नहीं है, करा जा सकता है। आप सब्जेक्ट्स को ज़रूर स्विच करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका। DLR मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मज़े आते हैं, स्पेशली मेरे साथ आपको जो मज़े आते हैं, तो DLR का सॉल्विंग जो है वो आप कर सकते हो। आप क्वांट से पक गए, BRC से पक गए, आप DLR का सॉल्विंग कर सकते हो। मान लीजिए आप DLR मेरे को देख देख कर भी पक गए, तो आप क्वांट में या BRC में जहाँ पर भी आपका मन लगता हो, आपको अच्छा लगता हो, आप वो कर सकते हो। एंड एक चीज़ और, बोरियत तब नहीं होगा जब आपका पेन चलेगा और क्वेश्चन सॉल्विंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बोरिंग तब नहीं लगेगा जब आपसे सॉल्व होना लग जाएगा, क्योंकि तब आपको लगेगा अपने भगवान है, अपने को तो यार सब आता है यार, ये मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है अंदर से, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, मैं तो सारे कर पा रहा हूँ। तो ज़रूर आप वो सब्जेक्ट को पिक करिए जिसमें आप स्ट्रांग हो, सो दैट आपका स्कोर आ रहा हो, सॉल्विंग आप कर पा रहे हो, आपको अच्छा फील हो। एक्सरसाइज 20-30 मिनट्स कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं यार मैं तो जिम जाता हूँ रेगुलर, 1.5-2 घंटे जिम लगाता हूँ भाई, उसके बाद में पढ़ने का मन नहीं होता, तो आपको ये अपना जिम का टाइम कम करना पड़ेगा, या फिर जिम छोड़ना पड़ेगा, या ऑल्टरनेट डेज पे जाना होगा, कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि भाई आपका जो प्रिपरेशन है ना वो ऐसा ब्लंडर ना हो जाए आपके साथ में। 1.5-2 घंटा जिम लगाना, और जो जॉब के साथ कैट एस्पिरेंट है, मुझे नहीं लगता एक अच्छा चॉइस होगा। थोड़ा बेटर चॉइसेस लीजिए सो दैट एग्जाम क्रैक आप कर पाएँ। प्रोग्रेस को ट्रैक ज़रूर करिएगा, अपने टाइम को नहीं। प्रोग्रेस ट्रैक होने का मतलब ये है कि यार आज मैंने अच्छे लेवल का पजल सॉल्व किया, अब मे भी आप सोचो यार मैं 15 मिनट लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 आवर्स लगा रहा हूँ, ठीक है जी, मैं 4 आवर्स लगा रहा हूँ। अब आपने एक पजल सॉल्व किया, वो ऐसा पजल था जो था ही 4 आवर्स लायक, तो आपका 1 पजल जो है वो आपका 4 आवर ले गया, तो वो एक पजल आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, बड़ी बात है, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास में आपने टाइम को सोचा यार मैंने तो 4 घंटा लगा दिया तो मैंने कुछ ख़राब कर दिया आज के लिए। भाई हमारा जो टारगेट है ना वो क्वालिटी के साथ होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे क्वांटिटी बढ़ाना है, और सिर्फ मुझे ये भी नहीं सोचना कि मुझे क्वालिटी ही बढ़ाना है। अब मैं उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने सोचा यार मैं तो आज LRDA ही करूँगा, आपने एक पजल जो पिक कर लिया, और एक पजल आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आप उसको होल्ड पे डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे आज ही उसको 10 घंटे लगाकर भी सॉल्व करना है। आपने माना 2 आवर्स लगा दिए, भाई वो नहीं सॉल्व हो रहा, आप उसको होल्ड पे डाल सकते हो नेक्स्ट डे के लिए, और आप क्वांट में मूव कर जाओ या VRC पे मूव कर जाओ, कुछ क्वेश्चंस आपके लगा लो, सो दैट एंड ऑफ द डे आपको ये फीलिंग ना आए कि आज मैंने सिर्फ एक ही LRDA का पजल सॉल्व किया। क्योंकि क्वालिटी मैटर ज़रूर करती है, बट क्वांटिटी ना एक हमें दिमाग में वो चीज़ रखती है कि यार हाँ मैंने आज इतना करा है, एक अच्छा फीलिंग देती है क्वांटिटी कि यार इतने क्वेश्चंस मैंने करे। मैं एक ही पजल किया यार, मैंने 10 क्वेश्चंस कर लिए, दोनों बातों में बड़ा डिफरेंस है, उसी से आपका एटीट्यूड जो है वो पूरा बदल जाता है। तो आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए, आपको अच्छा फील होगा। एक पजल ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, वो आपको शायद उतना अच्छा फील नहीं कराएगा, पॉजिटिव फील नहीं कराएगा। ये अच्छा फीलिंग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है। तो रेगुलर इंटरवल्स में ये ट्राई करना कि इजी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, आप थोड़े इजी टू मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए जो आपको थोड़ा तंग कर रहे हैं, बट स्टिल आप सॉल्व कर पा रहे हो। देन स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टार्ट स्कोरिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग, इतना ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर जो है ना वो हलचल पैदा हो रखी है, इन सोशल मीडिया ऐप्स ने अपने को हाईजैक करके रखा है कि हम पढ़ नहीं पाते। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक बार सेटिंग्स में जाकर अपना वो टाइम देखना कि हर एक सोशल मीडिया ऐप के अंदर आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। इतना टाइम जो है वो एक स्टडी में पाया गया कि यार अप्रॉक्स इतना टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं स्क्रॉलिंग के अंदर। तो भाई सुबह टॉयलेट में बैठकर स्क्रॉलिंग चल रहा है, रात को सोने से पहले स्क्रॉलिंग चल रहा है, सुबह उठते ही स्क्रॉलिंग चल रहा है, और ट्रैवल कर रहे हैं स्क्रॉलिंग चल रहा है। आप जब भी कहीं घर से निकलो, आप लेफ्ट राइट जब देखोगे आपको दिखेगा हर कोई स्क्रॉल ही कर रहा है, हर किसी का थंब जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा ऐसा चले जा रहा है, टाइम खराब हो रहा है।
अब आप डिलीट कर सकते हो इंस्टाग्राम, बहुत अच्छी बात है। डिलीट करना मेरे अकॉर्डिंग कंपल्सन नहीं होना चाहिए, अगर आप उसको मैनेज कर पाओ, क्योंकि लाइफ में यार हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंस्टाग्राम चलाना भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कुछ और लाइफ के अंदर एक्सप्लोर करना भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर हर एक चीज़ कंट्रोल्ड मैनर में हो तो आप उसका सही यूटिलाइजेशन जो वो कर रहे होगे और अपना फ़ायदा उसमें से आप निकाल लोगे। 30 मिनट स्क्रॉलिंग को आरसी पैसेज के अंदर कन्वर्ट कर दो। कोई एक पजल आपने पिक कर लिया, आपने सोचा 5 क्वेश्चन आज क्वांट के करूंगा, कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर लूंगा, टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट कर लूंगा, लोग करते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ अचीवेबल। बट बात सिर्फ इतनी है कि क्या आप इस नज़रिए से सोचना स्टार्ट कर पाओगे। ये ना करके अगर आप ये कर पाओ, ये ना करके अगर आप ये कर पाओ, ये ना करके आप ये कर पाओ, अगर ऐसा हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन के साथ में जस्टिस जो है वो कर लोगे। 6 महीने का आपका रोड मैप। सबसे पहले तो एक तो अगर आप कोई भी बैच का पार्ट नहीं हो, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो वी हैव अ न्यू बैच फॉर यू। आप इसके साथ में अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। अब फेज वाइज प्लान आपका आइडियली जो होना चाहिए, अभी से स्टार्ट करके नवंबर तक 1 to 2 मंथ्स में स्टार्टिंग में, स्पेशली फॉर LRD एंड VARC में आपको फाउंडेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्वांट का फाउंडेशन फेज 3 to 4 मंथ्स तक मिनिमम चलेगा। DLR एंड VARC में 1 to 2 मंथ्स में उतना फाउंडेशन बन जाता है कि आप एडवांस लेवल सॉल्विंग करना स्टार्ट कर पाओ। आपको क्वांट के बेसिक्स, रीडिंग हैबिट डेली डेवलप करना होगा। DI चार्ट के टाइप्स, डिफरेंट पजल्स कैसे कैसे आते हैं वो पूछना होगा। मॉक्स देने का नीड नहीं है बिल्कुल भी, टॉपिक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो सो दैट टाइमर के साथ सॉल्विंग आपको आ जाए। मंथ्स 3 and 4 में आपको इंटेंसिव प्रैक्टिस करना है, जिसमें आप एप्लीकेशन के ऊपर काम करोगे। जो भी टॉपिक्स आपने सीखे, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे, उनके ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे और चीज़ों को सॉल्व करने का ट्राई करोगे। 1 मॉक स्टार्टिंग के लिए 1 मॉक नहीं होगा, ये 1 सेक्शनल होगा एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दीज मंथ्स आप मॉक्स के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दोगे। क्वांट के लेवल 3 के प्रॉब्लम्स आपका सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगा। LRDA सेट्स टाइमर के साथ आप सॉल्विंग करना स्टार्ट कर दोगे अच्छे लेवल की। RC पैसेजेस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। मंथ 5 जब आएगा तो आपकी मैराथन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मॉक्स एनालिसिस, रिवीजन और साथ ही साथ और एडवांस प्रैक्टिस करने का ट्राई करेंगे। वर्कशॉप्स होंगे, मैराथन सेशंस होंगे। 2 मॉक्स पर वीक चलेगा ऑन एवरेज। सेक्शनल मॉक्स ऑलमोस्ट डेली वाले सिनेरियो पे चलेंगे। वीक एरियाज के ऊपर हमें काम करना होगा। क्या करना है इसका पूरा स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे क्लासेस में। एरर लॉग क्या चल रहा है, कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बार बार मुझे वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, इनके बारे में बात कर रहे होंगे। और लास्ट का महीना जो है वो रिवीजन फुल पुश भाई बेस्ट पॉसिबल जो हो पाएगा वो आप करने का ट्राई करोगे इन डेज में। एंड कोई नए कॉन्सेप्ट्स को हम एब्जॉर्ब करने का ट्राई नहीं करेंगे, तब तक हम सब कुछ रैप अप कर चुके होंगे। 3 मॉक्स, उनका एनालिसिस, रिवीजन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, स्ट्रेटजी बिल्डिंग, उसके ऊपर हम काम कर रहे होंगे। तो ये जेनरिक तरीका है प्रिपरेशन करने का। I hope so. I have made all the points very clear to you. So that is all from my side. In case you have any further questions, आप comment section में पूछ सकते हैं. That will be all. Thank you. Bye bye.